हेलो जी, राम राम। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी दुआ से भी मैं भी बहुत अच्छी हूँ। कई दिन से बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही, ना ही कपड़े सूख रहे हैं। क्या करें, बहुत परेशानी वाली बात हो रही है। लेकिन कपड़े तो रोज धोने पड़ते हैं, या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन धोते हैं तो भाई कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं। घर मेरा छोटा है, कहीं कपड़े सुखाने की जगह ही नहीं होती है। कहीं तो दरवाजों पे, कहीं ये मतलब कि हर जगह कपड़े टके हुए हैं। कोई आ जाए तो देखने में बहुत भद्दा लगता है, पर क्या करूँ, भी मेरी मजबूरी है। कपड़े सुखाने की कहीं जगह ही नहीं मिल रही है। और भी आज तो पानी बहुत लेट आया था और ऊपर से बंदर इतने परेशान कर रहे थे। लेकिन हमारे यहाँ पानी पता है क्या, समरसीबल का आता है, यहाँ चेम्बर बोलते हैं भाई। पानी जो आता है जमीन का आता है, और बहुत ही मतलब कि ऐसा होता है, निवाया पानी रहता है कि भाई कपड़े धोते हैं ताज़ा पानी में बड़ा चैन पड़ता है। आज बासा पानी का भाई कोई रोल नहीं था, तो भाई मैंने अपने फटाफट कपड़े धो लिए। आप बताना भाई आपका कैसा पानी आता है। यहाँ तो पता है क्या, गर्मियों में तो आता है ये पानी बिल्कुल ठंडा, और भाई सर्दियों में आता है निवाया गुनगुना पानी जिसे बोलते हैं। बहुत अच्छा लगता है भाई। आप है ना ऐसा लगता है जैसे नहा सकते हो। जैसे भी जमीन का जो पानी होता है, या गांव में जो ट्यूबवेल चलाते हैं, थोड़ी देर में गर्म पानी आ जाता है, आप कैसे भी नहा सकते हो। और भाई ये सारा काम करने के बाद मैं आ गई भाई बाहर। ये बना रहे हैं टिक्की, और टिक्की बनाते बनाते पड़ोस से एक लड़का खड़ा हुआ है। बच्चा ही है लड़का तो है, लेकिन वो है कि बात कर रहे हैं कोई आके, बाबा आप क्या बना रहे हो। मैं भी भाई रेडी लगाऊंगा, मेरे को पढ़ना नहीं है, ये है वो है। तो भाई इसके बाबा कह रहे हैं तभी इस काम में है भाई बहुत मेहनत है, बल्कि तू पढ़ाई कर ले। एक बार तेरी मेहनत हो जाएगी, पढ़ाई लिखाई करने के बाद तेरी अच्छी नौकरी लग जाएगी। लेकिन जो ये काम पकड़ लिया ना बेटा, सारी जिंदगी तू भी पिलेगा और तेरे बच्चे भी पिले, मतलब कि इस काम में पिसेंगे। पिले भाई हरियाणा में भाषा में बोलते हैं, भाई तू इस काम में पिल गया, ऐसे बोलते हैं भाई पिस गया है। तो भाई तू भी पिलेगा और तेरे बच्चे भी पिलेंगे। क्या फायदा, अगर तू अब मेहनत कर लेगा तू भी ऐश करेगा, और तेरे भी भविष्य में जो तेरे भाई बाल बच्चे जो होंगे ना, तेरी शादी होगी, जो कुछ भी है वे भी भाई माफ़ करना, खराश हो गई है भाई, वो भी आराम से ज़िंदगी भाई गुजर बसर करेंगे उनकी। हमारी तरह भाई ये नहीं है, कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, एक टांग पे खड़ा रहना पड़ेगा, मार्केट में क्या फ़ायदा है। तो उसको समझाया है तो कहता हाँ बाबा मुझे समझ में आ गया। अब वो पता नहीं क्या लेने के लिए गया, कहता एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, जब तक भाई आप देखिए हो क्या चीज़ लेके आएगा मुझे नहीं पता, जब तक मैं दिखा रही हूँ भाई। ये जो हम सामान डालते हैं दरदरा कूट के ना, जो खड़े मसाले होते हैं, वो दिखा रही हूँ, ये दिखा रही हूँ। लाल चटनी बन गई है, हरी चटनी बन गई है, और जो ये पानी है जो टंकी का, ये गोलगप्पे का पानी भी बोल सकते हो आप इसे। इसमें अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, वहाँ मार्केट में जाके इसको ऊपर तक है ना भाई कब फुल भर देंगे, और इसके अंदर डाल देंगे बूंदी, और एक होती है हींग, एक डिब्बी हींग डाल देंगे इसके अंदर। तो ये पानी एकदम लाजवाब बन जाए, खुशबूदार, बहुत ही अच्छी महक आती है। वैसे तो मसालों की इसमें आती ही है। और यहाँ पे देखो ये जो छोले उबाल रहे हैं ना, ये आप ये देखना कि छोलों पे ये ऊपर जो झाग होता है जरूर हटाना चाहिए। इससे पता है ये हटाने के बाद छोलों का स्वाद एक नंबर बनता है। सच बता रही हूँ, कभी ट्राई करके देखना आप। और देखो ओहो हो, ये लेके आया है भाई पकोड़े। लेकिन मैं कह रही भाई हमें पकोड़े बिल्कुल नहीं भाते हैं। हाँ इसने बहुत जिद करी तो हमने सिर्फ एक एक पकौड़ी ले ली और वापस कर दिए, क्योंकि ये कह रहा था ये कुछ तो भाई रात के हैं। पहली बात तो ये है भाई बादशाह भाई हमारे भाई परेशानी हो जाती है, उम्र नहीं रही कि लो अलंगड़ कुछ भी खाया और हमें हजम हो गया। और ये बात कह रहा है कि आपने क्यों नहीं खाया, ये है वो है। मैं बेटा मुझे क्या बताऊं भाई, इधर बाबा को भाई परेशानी हो जाती है, क्योंकि बेसन के आप समझ सकते हो बेसन कितना गैस बनाता है, और वैसे भी हजम नहीं होता जल्दी से। और फिर बासी का तो भाई क्या बताएं, तो उसको भाई मना कर दी। हाँ ये बात तो भाई है, मैं पता है अच्छी तरह से बोल नहीं पाती, बहुत अटकती हूँ भाई, मैं बहुत अटकती हूँ। कितनी बार तो पता है क्या, ये वीडियो कल की है, कितनी बार मैं बोलती हूँ, मुझे खुद सुनने में अच्छा नहीं लगता। मैं सोचती हूँ अगर मुझे ही अच्छा नहीं लग रहा तो भाई दूसरों को क्या अच्छा लगेगा। मैं फिर डिलीट कर देती हूँ, फिर दोबारा भाई आवाज़ इसमें एडिट करती हूँ, फिर मेरे को पसंद नहीं आती, मैं फिर ये करती हूँ। मतलब कल मैंने पता है फिर इस चक्कर में इतना दिमाग खराब हो गया, मैंने है ना ये वीडियो डाल ली ही नहीं। मैं नहीं डाल रही, मेरे को पता नहीं, इतनी मैं फंबल हो जाती हूँ। कई बार तो पता है बेटी कहती है मम्मी आप थोड़ा थोड़ा ना लिख ले करो, फिर उसके अकॉर्डिंग बोल ले करो। मैं कहती हूँ मैं कागज़ कलम लेके बैठूंगी ये और वो है। ये भाई बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता सच्ची, भागते भागते मैं सुबह सुबह जिसके भी रिप्लाई कर देती हूँ तो फटाफट कर देती हूँ। लेकिन उसके बाद तो 9 बजे के बाद तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, मेरा अपना काम हो जाता, खाना पीना रेडी का। आप समझ सकते हो दिन इतने छोटे छोटे हो गए हैं, कई बार तो किसी को मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाती। फिर मुझे बहुत बुरा लगता है कि अगला बंदा मेरे बारे में क्या सोचेगा, कि भाई हम भाई वो मेरी वीडियो देख लेते और मैं उनका रिप्लाई का जवाब भी नहीं देती हूँ। अगर वो भाई थैंकफुल हो कि भाई मेरे पास भाई कोई कमेंट भेजते हैं, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि भाई हाँ अगर कोई भी कमेंट करता है कि आपकी वीडियो अच्छी है ये है वो है, तो मुझे कम से कम रिप्लाई तो देना चाहिए, धन्यवाद तो बोलना चाहिए। लेकिन कई बार नहीं टाइम पे बोल पाती, मुझे बहुत तो आप समझ सकते हो जो मैं कहना चाहती हूँ। इसलिए अगर मैं भाई कई बार लेट हो जाऊँ तो प्लीज़ भाई
भाई इस बात को है ना अपने दिल से मत लगाना, इग्नोर करना। मैं देर सवेर जरूर आपके भी कमेंट का रिप्लाई जरूर करूँगी। और यहाँ भी मैं सफाई कर रही हूँ। ये देखिए भाई घर इतना छोटा है कि भाई देखो भाई जो जाला उतारने वाला डंडा है ना वो भी मैंने दरवाजे के पीछे रखा हुआ है, और एक डंडा दूसरा भी रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ बंदरों का इतना आतंक है कि किस टाइम की क्या चीज़ लेके भागनी पड़ जाए कुछ नहीं पता है। और ये फर्श देखो कैसे टूटा फूटा है। भैया कोई ज़्यादा पुराना घर नहीं है, ये पता नहीं क्या है, हमारा पूरा पैसा इस घर में लग गया, लेकिन जो ठेकेदार था किसकी कमी थी, बनवाने वाले की कमी थी या भाई बनाने वाले की कमी थी, भाई हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि हम तो परली तरफ भाई अपने काम में रहते थे। और इस भाई ये सारा फर्श टूट गया है। ये सिर्फ 8 साल में क्या, ये 4 साल में ही इसका बुरा हाल होना शुरू हो गया था। हमें आए हुए इधर 9 साल हो गए हैं इस घर में, और इसका देखो क्या दिन भ्रष्ट हो गया है। मतलब कि कोई बुरा काम करके चला जाए, लेकिन फिर बाद में पता क्या आत्मा कितनी हमारी, जब भी हम उस चीज़ को देखते हैं ना, वो एक बार करके चला जाता है, पर हम सारी ज़िंदगी कुछ ना कुछ जब भी कुछ काम करेंगे हमें दिखाई देता है, तो कितना भला बुरा मन से निकलता है। मैं यही कहती हूँ किसी का काम करो ना तो अच्छे से करो। अगर किसी ने पैसा लगाया है, ये चीज़ें ऐसी बार बार नहीं बनती, मुद्दत हो जाती है, ज़िंदगी निकल जाती है। अब सारी ज़िंदगी कमाई हमने इसमें लगा दी, और उसके बाद अब बच्चे भी बड़े बड़े हो गए। अब हमारे पास भाई अगर हम चाहें तो भी इसे ठीक नहीं करवा सकते। और ये देखो भाई लैला मजनू की जोड़ी हमारी कहाँ बैठी हुई है। ये बंदर ऐसे हैं कि ओहो हीरोइन कैसे है पलट के एकदम कैसे बैठी है ना एकदम से उचक के और फिर देखो सामने अभी बैठे हैं, मैं थोड़ी सी उनकी रिकॉर्डिंग कर ली थी। और भाई फिर मैं तो भाई अपने काम में लग गई हूँ। और देखो यहाँ जो बाहर फर्श करवाया था, चलो मैं ये मानती हूँ, यहाँ तो चलो भट्ठी रखी रहती है हमारी, भाई हो जाता है, चलो भट्टी की वजह से तो भाई टूट फूट जाता है, लेकिन अंदर तो हमारी कोई भट्टी नहीं होती, कुछ काम शुरू नहीं करते हम, तो सारा काम तो बाहर ही करते हैं। लेकिन फर्श है, ये है वो है, दीवारों की पपड़ियाँ, हर जगह से अगर दिखने भी ले जाके दिखाऊँ ना तो वही बात है। अगर कल को जिसने बनवाया था कुछ भी है, अगर भाई जिस कोई मतलब जिस जो भी जरा सा भी जिसका कनेक्शन है ना हमारे घर से बनाने का, तो वो सोचेगा कि भाई मैं भाई पहली बार मैं बता रही हूँ, वो सोचेंगे मैं बुराई कर रही हूँ भाई यूट्यूब पर, ये है वो है, बिना बात मन मुटा होगा, इसलिए मैं कभी कुछ नहीं कहती, चुप्पी साध लेती हूँ। भाई क्या फ़ायदा है, क्या कहना है, जो हो गया सो हो गया, पर हो गया सो हो गया नहीं। जब भी जैसे बारिश होती है कुछ भी होती है, फर्श पर पोछा नहीं लगता, रोज भाई पोछा फट जाता है, हमें पता है कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है, कोई आ जाता है कितनी शर्मिंदगी होती है कि अभी तो घर बनवाया था इसका क्या हाल है। और कमरे इतने छोटे छोटे हैं, आपने देखा ही होगा, एक एक बेड के सिवा कुछ नहीं आया हुआ, ना तो भाई कमरों में अलमारी है ना कुछ, ट्रंक के ऊपर हमारा सारा सामान भरा पड़ा रहता है। मैं सोचा था ये कि घर छोटा सा हो लेकिन ढंग से बना हुआ हो ना, छोटे घर में भी अच्छा सामान आ जाता है, सुंदर भी लगता है, लेकिन हमारा ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ये भानु ने आज बनाया है भाई आलू का हलवा, कान्हा जी को भोग लगाने के लिए। और देखो आलू को जितना आप पकाओगे ना हलवे को, तो बाद में पता क्या है, घी बिल्कुल अलग हो जाता है, अलग हो जाता है। देखे ना आपने, बिल्कुल रिफाइंड घी उसमें फॉर्म में आ गया है, लेकिन वो भी देसी घी है, उसको मैं वापस भी अपने डिब्बे में पलट लूँगी। और यहाँ मैं कह रही थी मैं क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, तो इन्होंने कह दिया था आके बस और कुछ नहीं, वो बना के दे दे भी आलू के पराठे। वैसे सब्जी के लिए आलू लेके आई थी, लेकिन भानु ने थोड़े से आलू है ना अपने हलवे के लिए अलग से निकाल लिया, तो फिर थोड़े से आलू बचे, मैं क्या सब्जी बनाऊँ। तो फिर ये सोचे कि चलो भाई मैं पराठे ही बना दूँ। पराठे बनाने से पहले मेरे को पूरी गैस अच्छी तरह से भाई जो फालतू बर्तन होते हैं मैं हटा देती हूँ, मुझे देख के घबराहट होती है, क्योंकि पहले बाहर इतना फैला हुआ होता है, अगर रसोई साफ से नहीं होगी ना भाई मेरे से तो भाई बिल्कुल भी काम नहीं होता है। क्योंकि मैं तो गैस है ना जरूर साफ़ करूँगी, सारा सामान हटाऊँगी, तब जाके मुझसे भी काम होता है, नहीं तो मुझे तो मतलब क्या बताऊँ, बहुत बुरा फील होता है मेरे को। बस यहाँ भी मैं बता रही हूँ, मैंने चाय बनाई है, पराठे बनाए हैं, और भी लाल मिर्ची का अचार, पर इसके पापा नहीं खाते, मैंने आपको पहले बताया था। पर हाँ अब ये पता है तला भुना ये सर्दियों में ही अच्छा लगता है, लेकिन बाद में नहीं अच्छा लगेगा गर्मी में। मैं कह रही थी कि दाल रोटी बनाऊँ या कुछ बनाऊँ, क्या लगे कि भाई सर्दी में तो भाई सभी तला भुना खाते हैं, भाई दाल रोटी रहने दे, गर्मी में तो दाल रोटी ही खानी है क्या नहीं, बिल्कुल चिपड़ी रोटी भी नहीं भाती हैं। अब सर्दी में तो ऑटोमेटिकली पता है क्या तला भुना ही अच्छा लगता है। तो अब तो हमारे पता है क्या है, हर दिन पहले तो सिंपल पराठे बनते थे, लेकिन अब तो हर दिन भरवा पराठे बनते हैं। कभी भाई मूली के बन गए हैं, कभी गोभी के बन गए हैं, कभी आलू के। हाँ गोभी के तो बहुत कम बनाती हूँ, बहुत कम बनाती हूँ। अगर बनाती हूँ तो पापा को नहीं देती हूँ बिल्कुल भी, इसमें बाय ज़्यादा होती है भाई, बाय बादी। तो भाई मैं बनाती हूँ सिर्फ मूली के या फिर आलू के, और उसमें भी अजवाइन डालती हूँ और जीरा डाल देती हूँ साबुत। मुझे तो भाई अच्छे लगते हैं, क्रंची बनाता बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। और ये देखो भाई, और ये बन गए हैं करारे करारे, और जब तक साइडों में से ऐसे फटे हुए ना हो ना तो मुझे बिल्कुल भी पराठे अच्छे नहीं लगते भाई। देखो मेरी अपनी पर्सनल वो है भाई क्या कहते हैं पसंद है,
कई कहते हैं ना बिल्कुल फटे हुए नहीं होने चाहिए, पर मैं तो कहती जब तक ये नहीं फटते ना तो बिल्कुल है ना किनारे इनकी क्रंचीपन नहीं आता, करारे होते ही नहीं है ये जब तक इसके किनारे ना फटे तो। और ये देखो भी लेके आए हैं आज अमरूद लेके आए हैं। और ये देखो मैं कह रही इतने मोटे मोटे अमरूद लेके आए, थोड़े छोटे और थोड़े हरे हरे से लेके आते ना तो मुझे वो हरे वाले अच्छे लगते हैं, मुझे ज़्यादा पीले अमरूद बिल्कुल भी नहीं भाते। और ये लेके आए हुए देसी टमाटर आए हुए, देसी टमाटर है, मूली है पराठों के लिए। और ये लेके आए हैं भाई मटर, भाई मटर देखना भाई मैं कल इनकी सब्जी बनाऊंगी, मेरी सब्जी लग गई मतलब जल गई फ़ोन के चक्कर में, वो आपको मैं कल वाली वीडियो में दिखाऊंगी। और यहाँ देखो मैंने अच्छी तरह सारे बर्तन भांडे मांज दिए हैं। उसके बाद जब अच्छी तरह मैं सारी रसोई संगवा लेती हूँ ना तभी मेरा खाने का मन करता भाई तसल्ली से। मेरा ये नहीं होता कि बर्तन भांडे पड़े हुए हैं और भाई पहले मैं खाने बैठ जाऊँ, मुझसे खाया ही नहीं जाता, मेरा ध्यान रहेगा उनमें काम में कि मेरी रसोई फैली पड़ी है, बर्तन फैले पड़े हैं। इसलिए भाई आप भी आ जाओ और खा लो। मिलती